पुरानी गाड़ी का वक्त के साथ साथ पुराना होना और गंदा होना तो समझ में आता है, लेकिन 2700 किलोमीटर चली हुई गाड़ी का इस हालत में होना कि वो पहचान में भी ना आए, एक नामुमकिन बात है। लेकिन ये बात उस वक्त तक नामुमकिन थी जब तक हमने ये टूसॉन नहीं देख ली, जो कि सिर्फ 2700 किलोमीटर चली हुई थी और इसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी सालों से लावारिस खड़ी हुई है। गाड़ी के अगर इंटीरियर को देखें तो इट इज अ कंप्लीट मेस। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी शायद कीचड़ से निकल के आई है, लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि ये गाड़ी सिर्फ 27,000 किलोमीटर ड्रिवन थी और इसका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ और ड्यूरिंग द रिपेयर गाड़ी इतनी गंदी हुई कि 4 महीने में ये गाड़ी 40 साल पुरानी नजर आने लगी। काफी मेहनत के बावजूद भी हमें गाड़ी के इंटीरियर के अंदर कोई भी साफ पार्ट नजर नहीं आया। गाड़ी के सेंटर कंसोल, सीट्स, कारपेट, एसी वेंट्स, ट्रंक, आप जिस हिस्से पे भी जाएं तो आपको वहां पर एक गंदगी का तूफान नजर आता है। चूंकि ये गाड़ी कई महीनों से अपने रिपेयर प्रोसेस से गुजर रही थी और इस दौरान इसके ऊपर कंटामिनेशन की पूरी एक लेयर डिपॉजिट थी और गाड़ी बाहर से अपने कलर के अलावा कोई डिफरेंट ही शेड प्रोड्यूस कर रही थी। इस टूसॉन के व्हील आर्चेस और अलॉय रिम्स जरूरत से ज्यादा ही गंदे थे। आफ्टर अ मेजर थॉट हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम गाड़ी के इंटीरियर से इस प्रोजेक्ट को शुरू करें और हमने इसके इंटीरियर को डिसमेंटल करना शुरू किया। हम जितना ज्यादा डिटेलिंग के लिए इस गाड़ी को खोल रहे थे, हम उतनी ज्यादा हैरान हो रहे थे। गाड़ी को डिसमेंटल करना भी एक आर्ट है। हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि वो अपनी गाड़ी डिटेल सिर्फ इसलिए नहीं करवाते कि डिटेलिंग के बाद गाड़ी के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और आमतौर पे इसकी 3 वजूहत होती हैं। इधर के जो उस डिटेलर के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो टूल्स नहीं है और उसका एक्सपीरियंस नहीं है। इंटीरियर पार्ट्स की डिसमेंटलिंग के बाद हमने इसकी डिटेलिंग का प्रोसेस शुरू किया। डिटेलिंग प्रोसेस में हमने सबसे पहले गाड़ी की सीट्स को साफ करना शुरू किया। काफी महीनों से गाड़ी की सीट्स गंदी पड़ी होने की वजह से इस पे कुछ ऐसे स्टेन्स भी डेवलप हो गए थे जिनको साफ करना हमारे लिए काफी मुश्किल था। गाड़ी के डोर्स की डिटेलिंग में हमने इस बात का ख्याल किया कि एक एक बटन को प्रॉपरली साफ करें, इसलिए कि उसके अंदर भी मिट्टी के काफी डिपॉजिट्स मौजूद थे। लाइकवाइज डैशबोर्ड की क्लीनिंग भी एक खास मरहला था, लेकिन मेन चैलेंज हमें गाड़ी के एसी के वेंट्स में आया, जिनकी सफाई के लिए हमने स्पेशलाइज्ड टूल्स, ब्रशेस और एयर कंप्रेसर का यूज किया। गाड़ी का रूफ लाइनर बेज कलर का था और अपने सेंसिटिव कलर होने की वजह से इसको क्लीनिंग के अंदर भी काफी वक्त लगा। इस डिटेलिंग प्रोजेक्ट में सबसे चैलेंजिंग पार्ट इस गाड़ी का कारपेट था। इस कारपेट के गंदा होने की इंटेंसिटी हम इस बात से समझ सकते हैं कि जिस वक्त हमने इस कारपेट को रिमूव किया तो गाड़ी का फ्लोर भी मिट्टी से भरा हुआ था। इतनी मिट्टी आई कि वो गाड़ी के कारपेट से पेनिट्रेट होकर फ्लोर पे डिपॉजिट हो गई। आमतौर पे गाड़ी का फ्लोर वैक्यूमिंग से काफी बेहतर हो जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में हमें गाड़ी के और पार्ट्स की तरह इसके फ्लोर की भी बाकायदा डिटेलिंग करनी पड़ी। फिर कहीं जाके इस फ्लोर का सही रंग सामने आया। गाड़ी के इंटीरियर की तरह गाड़ी का ट्रंक भी कुछ कम गंदा नहीं था। इस ट्रंक की क्लीनिंग के लिए भी हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। चूंकि ये गाड़ी इतनी ज्यादा नहीं चली थी, सिर्फ 27,000 ड्रिवन थी, लिहाजा इस गाड़ी के पेंट पे हमें कोई मेजर स्क्रैचेस नजर नहीं आए और कंपाउंडिंग के प्रोसेस के बाद ये गाड़ी अभी से हमें काफी बेहतर पोजीशन में नजर आनी शुरू हो गई थी। इसके बाद हमने गाड़ी पे पॉलिशिंग का प्रोसेस शुरू किया कि अगर कहीं पे कोई माइनर स्क्रैचेस भी रह गए हैं तो वो भी इस पॉलिशिंग के प्रोसेस में सेटल हो जाएं। एक एफर्ट से भरी हुई और टाइम कंज्यूमिंग डिटेलिंग प्रैक्टिस के बाद ये टूसॉन अब वाकई 2700 किलोमीटर चली हुई नजर आनी शुरू हो गई। इस टूसॉन की कंप्लीट डिटेलिंग जर्नी को देखने के बाद आपके क्या तासुरात हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं, हमें इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की और डिटेलिंग से भरी हुई वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए